खबर है एक आविष्कार इस बात का कि गर्मियों से बचने के लिए आप और हम पंखा, कूलर और एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। गरीब परिवार कूलर तक की तो सोच भी नहीं सकता है, पंखे से काम चलाना पड़ता है और अभी भी सुदूर के गांव के इलाकों में पंखा भी लोगों को नसीब नहीं है। ऐसे में बिहार में एक महिला टीचर ने एक अलग तरह का और बेहद किफ़ायती कूलर इन्वेंट किया है और इसकी खासियत क्या है बताते हैं विस्तार से। कूलर को घर में रखना, उसका बिजली खर्च हर किसी के बस की बात नहीं होती। मध्यवर्गीय परिवार को उमस भरी गर्मी से राहत के लिए गया कि एक महिला टीचर सुष्मिता सान्याल ने घड़े वाला कूलर बना डाला है। सुष्मिता के घड़े वाले कूलर की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये खास तरह का कूलर लोगों को न सिर्फ गर्मी से बचा रहा है बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी करता है। यह कूलर खासकर मध्यवर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है और किफ़ायती या सस्ता भी है। सुष्मिता सान्याल के एक आविष्कार ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी है, वो भी इतना सस्ता कि हर कोई इसको अपने घर पर बना सकता है। दरअसल चंदौती उच्च विद्यालय की शिक्षिका सुष्मिता सान्याल कई सालों से कचरे का निष्पादन के लिए काम कर रही हैं। घर के कचरे से जैविक खाद बनाना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इसी बीच दीपावली के पूर्व घर की सफाई में निकले कचरे को उन्होंने इकट्ठा कर कुछ बनाने का सोचा और उन्होंने मात्र 500 रुपये में एक घड़े वाला कूलर बना डाला। यह कूलर को बनाने में बाजार में सिर्फ एक प्लास्टिक फैन की खरीदारी की गई, बाकी अन्य सामानों को घर से ही निकले कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इन सभी सामानों को बाजार से खरीदने पर करीब इसकी कीमत 400 से 500 के बीच में आती है। यह कूलर बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। इस कूलर में काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत भी नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह कूलर इको फ्रेंडली है और साथ ही साथ बिजली की भी बचत करता है। इस कूलर में बाल्टी का उपयोग सांचा के लिए किया जाता है, जो कि कहीं से भी आसानी से मिल सकता है। इस घड़े वाले कूलर में एक बाल्टी में घड़ा रखकर उसमें पानी भर दिया जाता है। घड़े में एक मोटर लगा हुआ होता है जो कि बाल्टी के अंदर हिस्से से ऊपर से पानी नीचे गिरता है। घड़ा का पानी ठंडा रहता है जैसे ही फैन चलता है। फैन घड़े के पानी की नमी को एब्जॉर्ब करता है और बाहर के छिद्र से हवा फेंकता है। इस कूलर के सामने बैठा व्यक्ति अधिक गर्मी में ठंडक महसूस करने लगता है। शिक्षिका सुष्मिता सान्याल बताती हैं कि अमूमन बाजार में कूलर 3000 से कम का नहीं होता। दीपावली में घर की सफाई में निकले कचरे से मुझे कुछ अलग बनाने की प्रेरणा मिली, तो मैंने एक सस्ता और उपयोगी कूलर बना दिया। इस कूलर में पेंट की बाल्टी, एक पुराना घड़ा, खराब कूलर का मोटर, एक छोटा सा फैन, एक बाइक की बैटरी लगाकर तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए इसे बनाया गया है। महिलाएं कम पैसे में कूलर को आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। शिक्षिका ने बताया कि उनके इस आविष्कार को देख स्कूल के 2 बच्चे भी इसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। तो बिहार की एक महिला टीचर ने बेहद किफ़ायती घर में पड़े एक तरीके से कहें कि कबाड़ से कूलर बनाया है और इस कूलर की खासियत ये है कि ये सिर्फ 400 से 500 रुपये की लागत में ही तैयार हो सकता है और इसमें बिजली की भी ज़्यादा खपत नहीं है। जी, प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा PM STEAG जो है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, और उनके जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन, उनके द्वारा एक फेलोशिप का आयोजन किया गया था, स्वच्छता सारथी फेलोशिप 3 मार्च 2021 को। उसी के लिए मैंने यह प्रोजेक्ट भी अपना सबमिट किया था और उसमें यह प्रोजेक्ट को मेरी काफ़ी सराहना मिली है और अलॉन्ग विद ऑल 60 अदर प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया मेरा भी ये प्रोजेक्ट 33 राज्यों से चुने गए हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट मेरा भी है। और ये प्रोजेक्ट जो है यह एक सस्ता विकल्प है कूलर का, जो बाज़ार में कूलर और एसी के बहुत दाम देखते हैं हम, और इस साइज़ का जो कूलर है वो मूल्यतः हमें 2600-2700 में मिलता है। तो हम एक सस्ता विकल्प लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि यह जन जन तक पहुँचे, और इसीलिए इसमें हमने बहुत ही साधारण टेक्निक जो है हमारे घड़ा अपने पानी घड़े के अंदर जो हम पानी रखते हैं उसके इवापोरेशन के माध्यम से ठंडा करता है, और उसी ठंडे पानी को हमने एक सिंपल सा फैन लगाकर एक बाल्टी में और इस तरह से हवा बाहर आने के लिए एक जगह बनाई है, और इस तरह से जो ठंडा हवा है ये घड़े के माध्यम से उसके
बाद ये बाहर आ सकता है और लोगों को ठंडी हवा प्राप्त हो सकती है। तो वैसे जो हमारी महिला मित्र हैं जो किसानी करती हैं, खेतों में काम करती है, उनके लिए हम ये देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से सशक्त बनी रहें। तो मेरे जैसे नवोन्मेषियों को सशक्त बनाने के लिए ये जो फेलोशिप है उसका आयोजन किया गया था और मेरे साथ ही इसमें MIT औरंगाबाद और पुणे से सॉइल साइंटिस्ट, आईसर भोपाल और उसके बाद शाहजहानपुर UP के ड्राई एंड वेट वेस्ट जो सेंटर है उनका, और इन सभी जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इन सभी की परिकल्पना IIT दिल्ली जो है वहाँ पर एक प्रबंधन केंद्र बनाने की केंद्र सरकार की एक परिकल्पना है और शीघ्र ही मुझे लगता है बाय दिसंबर वो एक केंद्र भी बन जाएगा, जिसमें हम सभी को एक मंच भी मिला जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमें जो भी समस्याएं भी आती हैं उनका भी निष्पादन करने का एक मौका। ये बनाने में कितना रुपया लागत लगा होगा? ये बनाने में बिल्कुल हमें 400 से 500 का खर्चा आता है। घड़ा और ये मिट्टी का कोई भी बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमें आसानी से अपने घर पर ही मिल जाता है। और ये पेंट की बाल्टियाँ भी अक्सर हमें बहुत मिल जाती हैं जो हम अपने घर में रंगाई पुताई के दौरान यूज़ करते हैं। पाइप भी हमने वह कचरे से यूज़ किया है जो गार्डनिंग करने के लिए प्लांट्स में हम पानी डालने के लिए यूज़ करते हैं वो, और साथ ही साथ ये बैटरी जो बाइक की जो पुरानी बैटरी होती है वो। और क्योंकि हम ये कूलर चाहते हैं कि हम ठेले पर जो हमारे भाई बहन छोटे व्यवसायी हैं जो मूंगफली या गोलगप्पे या चाट बेचकर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, तो उनके ठेले पर जो ऐसी बैटरी या फिर नीचे थोड़ी बड़ी बैटरी जो यूज़ होती है उसमें ही आसानी से ये कनेक्ट हो सकता है। और एक बस पंखा, ये पंखा बस हमने खरीदा है और तो 400 से 500 के बीच में हमारे ये कूलर बन के तैयार हो जाता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुष्मिता संध्या, मैं उच्च विद्यालय चंडीगढ़। बिहार की एक महिला टीचर ने अपने आविष्कार से जो है एक तरीके से लोगों के लिए कूलर अब बेहद किफ़ायती कर दिया है। 400 से 500 की कीमत में अब कोई भी इस कूलर को बेहद आसान तरीके से बना सकता है। बड़ी बात यह है कि इस कूलर को बनाने में ज़्यादातर जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो कबाड़ से आए हैं और ये गांव में काम करने वाले महिलाओं या फिर जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार है उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।